आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे रूह, जान और बदन। रूह, जान और बदन हम सब रखते हैं। हम बदन भी रखते हैं, रूह भी है और जान भी। आज हम कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे कि रूह और जो जान है और हमारा बदन जो है, इनके काम क्या है। अगर है तो फिर कोई जिम्मेदारियां भी तो है। जिस्म की भी, बदन की भी कोई जिम्मेदारी है और जान की भी है और रूह की भी है। तीनों शख्सियत आप सबके साथ है। आइए हम कलाम के अंदर से तहकीक करेंगे कि रूह, जान और बदन के लिए कलाम क्या कहता है। जो दुनिया कहती वो नहीं, जो कलाम कहता है कि क्या है, मेरी रूह की जिम्मेदारी क्या, मेरी जान की क्या है और मेरे बदन की क्या जिम्मेदारी है। अगर कलाम समझ आ जाए तो जिंदगी संवर सकती है, जिंदगी संवर सकती है। क्योंकि हमें अपनी जिंदगियां कलाम ही के मुताबिक हमें बसर करनी है। लेकिन कब? जब हम कलाम को पढ़ेंगे, हम कलाम को सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा क्या सानू करना की है, हमें करना की है। आज हम ऐसे दो शख्सों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी जान से बात की। किससे बात की? जान से। करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए, अपनी जान से बात करनी चाहिए। कोई कहता है कि जान आराम कर, जान ऐश कर, अपनी जान से कहते हैं वो तेनू की फिक्र पई है। कुछ लोग दूसरों को अपनी जान बनाते हैं, तो तू मेरी जान है, कि कहना है मेरी जान का टुकड़ा है। यानी किसी को अपनी जान का टुकड़ा बना देते हैं। जान है ना, तो फिर कलाम हमें सिखाता है कि हमको एवं नहीं किसी को जान दे देनी चाहिए। ऐसे किसी को जान नहीं देनी चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए। बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को कहती थी कि अपने बेटे को, बेटी तो मेरी जान का टुकड़ा है, कि मेरी जान का प्यारा है। कुछ लोगों को, मैं ऐसे लोगों को भी सुना, मैं देखा है कि जो जानवरों भी कहते नहीं है मेरी जान। मैंने ऐसे लोगों को देखा और सुना है, वो अपने घर में पालतू जानवर रखे ने, उन्होंने बिल्ली है तो कुत्ते, उन्होंने कहते थे मेरा जानी है। मैं हैरान हो गया, मैं कहा ये क्या भाई, क्यों? कि समझ नहीं आती कि क्या लफ्ज किसी को कहना या नहीं कहना। क्योंकि जान तो खुदा की अमानत है, वो तो उसकी है, तुझी की मैं जान किसी को दे रहे। आज हम कलाम में से इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें अपनी जान को सिखाना है कि जान का क्या काम है। रूह दा की काम है ते जिस्म दा की काम है। आइए एक शख्स की तमसील जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की, अब मैं चाहता हूं कि उस तमसील को हम ठीक ठीक समझें और सुनने की कोशिश भी कोशिश करें कि एक शख्स अपनी जान से क्या कहता है, अपनी जान से वो बात करता है। लीजिए सुनिएगा एक तमसील जो खुदावंद यीशु मसीह ने की। मैं भी वो सही
तहकीक और तफ्तीश इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं अपने पास से बात नहीं, मैंने वो कलाम पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह ने सुनाया, उसको आप भी सुनिए, मैं भी सुनूं, अच्छी सारी बरकत पाई। हालेलुया। तो ये है लूका की इंजील और उसके 12 बाब के अंदर और उसकी 16 आयत से लेकर 21 आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है जरूर खोलिए, और जो किसी वजह से नहीं ला सकते वो घर में जाकर जरूर खोलें और पढ़ें। ऐसे अच्छी तो बात है, जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ना जानते हैं, उनको क्या करना चाहिए, बाइबल अपने साथ ही ले आनी चाहिए, लेकर आनी चाहिए। सुनिए, लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही। उसने उनमें से एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा क्या है जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उसे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, पर जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। समझिए तमसील कि एक शख्स कलाम मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील कही कि जो लिखा है, क्या लिखा कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। फसल किसके पास हुई? दौलतमंद के पास। दौलतमंद घमंडिया कोलो नहीं जाता, न झूठिया ना यहाँ पर दौलतमंद है कि घमंडी भी घमंड है, दौलतमंद है। लिखा है कि दौलतमंद, और उसके क्या हुई? फसल बड़ी हुई, बड़ी पैदावार हुई। कलाम में लिखा है, और बस वो अपने दिल में सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह जहां अपनी पैदावार भर रखूं नहीं। कि दिल च सोचा कि इन्नी पैदावार, सोचना शुरू कर कि मैं क्या करूं। और लिखा कलाम के अंदर, उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढा कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। यानी पैदावार जहां पहले रखता था इस साल ज्यादा होगी। अब वो जो ज्यादा होगी किसी को देना तो नहीं चाहता थी, लेकिन चाह रहा था कि मैं कोठियां बढ़िया करके वो भी किसी को ना दूं, उन कोठियों के अंदर ही मैं जमा करूं। किसके लिए? अपने लिए। बहुत सारे लोग अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए नहीं जीते। है जिंदगी का मकसद और उनके काम, लेकिन क्या किया? उन्हें अपनी ही जान की फिक्र की। और यहाँ कलाम में बयान है कि उन्होंने कोठियां ढा के, और लिखा है तो वो जो पैदावार है उन्हीं के अंदर उसने जमा की। जब ऐसा उसने कर लिया और उसके बाद वो कहने लगा, और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, अपनी जान से कहूंगा कि ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चयन कर और खा पी और की कर, आराम कर, खुश रह। क्यों? तो तेरे पैसे बैंक भी भरे, ATM भी भरे हैं, बड़े पैसे, घर में भी बहुत सारे खुराक है, घर के अंदर भी जरूर है, किसी चीज की अपन लोड़ ही नहीं, कभी नहीं। उन्हें की करना, खुदा ने कर देना, क्योंकि उनके पास तो है। वो घर में खुदा के होते जिनकी लोड़ा की जरूरत नहीं,
वो खुदा के घर में याद रखे आते जिन्हें को सब कुछ है वो ठीक है, लेकिन कलाम के मुताबिक मैं कलाम के अंदर रहकर वो बात करना चाहता हूँ कि ये भी शख्स कहता आराम कर, खा पी, कुछ रह, बड़ा खजाना, बड़े पैसे, बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन अपनी जान से बात कर रहे हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जान की दी खुदा की अमानत है। इस बदन के अंदर अमानत है कीजिए कि अमानत के अंदर खयानत नहीं करनी चाहिए। ये जो जान है खुदा ने दी है, इसके साथ क्या ना करें, खयानत न करें। वो यहाँ खयानत कर रहा है, वो जो दी है खुदा ने उसमें खयानत कर रहा है, लेकिन खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। उन्होंने कहा पता कमांड गुरूर ना कर कि दौलत, पैसा, रुपया बड़े मजे ने, तुझी चले जाओ। बहुत सारे लोग घरों के अंदर ऐसा होता है, वो कहते हैं तुझी जाओ, क्यों, मैं आराम करूँगा, छुट्टी करूँगा, अब ये आराम का है। ऐसे ये तस्वीर है जो आज आखिर जमाना के अंदर नजर आ रही है। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हो, सब देखते हैं। कई इग्नोर कर देते हैं, कई उसको जांचते हैं। नहीं, जो कलाम को जानते हैं वो कलाम के अंदर रह के कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही ये तस्वीर है, ऐसी ही बहुत सारी तस्वीरें घरों के अंदर लटकियां हुई हैं। बहुत सारे घरों के अंदर ऐसी तस्वीरें हैं कि बड़ा माल है, सब कुछ है, फर्निश घर है, सब कुछ मौजूद है, की करते पहने अपनी जान कर आराम कर, आराम कर। यहाँ कलाम जो है वो आ गया और कहने अच्छा, उसने कहा कि की कर लीजिएगी, इसी रात तेरी जान तलब कर ली जाएगी। मैंने कहा जी ये सौदा हो गया कि तू दा मुल्ल नहीं पाया, जो जान मैंने तुझे दी है तूने इसकी कीमत नहीं जानी। वापसी का मुतालबा हो गया, वापस जो मैंने तुझे दी है वो दे। क्या किए, अगर रूह और जान चली जाता है तो जिसम सड़ जाता है, जिसम सड़ जाता है। यही बात जो कलाम के अंदर है वो हुई। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। मैंने कहा जरा इन्ना मार जाओ, कहते हो सुना ये किधर जाएगा, तेरी जान भी चली गई, तेरा जिस्म भी चला गया। आइए हम कलाम में सीखेंगे कि दाऊद जो है वो भी अपनी जान से बात करता है। दाऊद भी अपनी जान से बात करता है और वो कहता है, ऐ मेरी जान खुदावन की बड़ाई कर। 103 ऐ मेरी जान खुदावन की क्या कर, बढ़ाई कर, बढ़ाई कर। वो क्यों समझता था कि उसका रिश्ता था खुदा के साथ। उसको पता था कि ये जो खुदा की इमानत जान मेरे बदन के अंदर है, इसे काम क्या करवाना है। हमारी जाने इसीलिए हम उसकी इबादत करें, आप उसकी प्रशंसा करिए, हम दुआ करें। हर नफ्स खुदा ने बनाया है अपनी हमद के लिए, अपनी सताइश के लिए ये बदन बनाया है। खुदा ने हमें जो जान दिए इसलिए देते, इसीलिए हमें दिए हैं। आइए हम एक और हवाला पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे सीखने के लिए। जरूर सीखिए, अपने दिल में रखिए। रियल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये कलाम को आप अपने दिल में रख लेंगे और आपके बदनों के अंदर, जिस्मों के अंदर कोई भी बीमारी जो इलाज समझते हैं, जो आपकी नींदें जिन्हें उड़ा रखी है, रात की नींदा नहीं आंदिया, करवटे बदलते हो, तो ये कलाम आपको सुख देगा, चैन देगा, आपको आराम देगा। मत्ती की इंजील उसके 16 बाब और 25 के अंदर खुदा यीशु मसीह का बयान मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा, लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे
उसे खोएगा। उस अमीर आदमी ने अपनी जान बचानी चाहिए, वो अपनी जान गवा बैठा, जान गवा बैठा। और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि अपने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा और उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। हालेलुया। बदला के दे देगा कम्मा के मुताबिक। जो हम काम करते हैं उसी के मुताबिक हमें बदला मिलेगा, हमें अजर मिलेगा, हमें बरकत मिलेगी। कोई नहीं एडवांस को शायद नहीं चल पड़ी और कोई ज्यादा भी नहीं मिलने। अगर कोई कह दिया कि छोटा जा काम किया मैंने बड़ी नहीं, जितना आप बोगे उतना ही आप काटोगे। लेकिन ये बात सच है कि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। जितना खुदा नू वक्त दोगे उतना ही वटोगे। जितनी आप दुआ करोगे उतनी ही बरकत मिलेगी। जितना आप खुदा के हुजूर में ठहरोगे उतनी ही बरकत मिलनी है, बद नहीं मिलनी, पूरा नाप के ही मिलेगा। ये कानून है कलाम का और ये ऐसा ही है। ये तो कलाम इसी तरह है। आइए कलाम मुकद्दस में से और हम बढ़ेंगे और हम सीखते चले जाएंगे। जब तो कोई सीखे ना वो क्यों कर सिखा सकता है। सीखो, हम आए इसलिए किसी सीखिए और सीख के की करिए दूसरिया भी सुनाइए, दूसरों को भी सिखाएं कि हमने कलाम सीखा है। घर जाके कहो सीखा नहीं सी कलाम, कलाम सुनिया नहीं सी। मैंने कलाम भी आज सुना है। मैं चाहता हूं मैं आपको भी बताऊं, आप भी कलाम को सुने। आज मैं कलाम सुन के आया हूं। जब आप ऐसे मनादी करना शुरू करोगे तो बदन के वो हिस्से जो बीमार हैं वो तंदुरुस्त हो जाएगा और वो थके मांदों को जोर बख्शेगा। हालेलुया। सुनिएगा, लिखा है बार 17 और 11 के अंदर, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसको तुमको दिया कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो। एक और भी है जो बड़ा है, जिन्होंने साड़ियां जाना मारती अपनी जान दे दी, वो यीशु मसीह है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए उसकी कुदरत है। वो उसकी कुदरत है। उसने क्या किया? अपनी जान दे दी हमारी जानों के लिए, सारी दुनिया के जहान के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कफारा दे दिया। लिखा है मज़बा पर तुम्हारी जानों के लिए कफारा तुमको दिया। खुदावंद बात आज आमने सामने गल पे कर दे। वो कह रहा है कि तुम्हारी जानों के लिए मैंने कफारा दिया, दे दिया, यानी कि दवांगा नहीं, दे दिया है इस कफारे के लिए जो उसने आपके लिए, मेरे के लिए, जहान के लिए दिया है। उसके लिए जोरदार ताली बजाओ। जितनी बड़ी ताली उतनी बड़ी शुरुआत, उतनी बड़ी बरकत होगी आप। क्योंकि जान लगने ही इस सबब से खून कफारा देता है। यानी जिन्हें कोई जान है ना तो कफारा भी होना है। जान जो गवा बैठे कफारा उनका नहीं। इसलिए क्या करें? अपनी जानों की हिफाजत करें। किसी को ना दबो जान, क्योंकि जान तो खुदा की इमानत है। वंड देना भी अपनी जानों को, अपनी जानों का नुकसान न करो। अपनी जान का हमें क्या नहीं करना? नुकसान नहीं करना। नहीं, ये तो खुदा दी है, ये तो यीशु दी जान है। ये मेरा बेटा यीशु है, ये मेरी बेटी यीशु की है। कह के नहीं यीशु दी, ये तो उसकी इमानत है, किसी को नहीं। कभी ऐसी गलती न करना, ये तो कलाम है। कभी ना किसी को कहना कि वो मेरी जान है,
हालेलुया। आइए आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अगर अपनी जान दी, अपना खून बहाया, उसने अपना खून हमें दिया, उसने अपना बदन गोश्त हमें खाने के लिए दिया, जो आज के दिन ये महीने के पहले हफ्ते अक्टूबर के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम उसके गोश्त और खून यानी जान के अंदर हमें शामिल होने के लिए एक दिन खुदावन ने हमें दिया, ताकि हम उससे समझें, उसकी कदर करें, उसे जाने। बहुत सारी जिंदगियां जो शायद किसी वजह से पूरा महीना चर्च नहीं आ सकते, लेकिन उनको चाहिए कि महीने के पहले इतवार संडे वाले दिन अपने अपने मुकामी चर्चों में जाकर उसके खून और गोश्त की कुर्बानी में शामिल होकर शिफा, बरकत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली को पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। जोरदार ताली बजाएं। आइए आज हम सीखेंगे कि हुआ क्या। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने गोश्त और खून के बारे में जो तालीम दी, वो तालीम मैं आप तक सही उसी तरह मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील और उसके 6 बाब और 53 आयत से में जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो सुनिएगा। और सुनने के बाद आज आपने इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर जरूर जगह देनी है। अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त नहीं करना, दिलों नरम कर लो, ते गौर देना सुनो कि हो क्या रहा है और कलाम क्या फरमा रहा है। लिखा है, यीशु ने से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं। वो सच कह रहे हैं। हर एक जो यहाँ पर बैठा है ये उसके लिए सच्चाई का कलाम है। सच्चाई को ढूंढो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज आप आजाद होने के लिए आए हो, आज आप आजाद होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। कहता है और जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम्हें जिंदगी नहीं। ये दावा है ना खुदावंद यीशु मसीह का, जो सच उसने कहा। क्या कहा है कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो और तुम्हें जिंदगी नहीं है। जिंदगी नहीं मिलती यीशु मसीह। याद रखियो, वो हमें इनवाइट कर रहा है। क्या कह रहा है कि हर रोज भी बिला नागा भी हर महीने से पहले संडे जो आ रहा है उसके लिए वो क्या कह रहा है? दावत दे रहा है। वो कह रहा है कि इब्ने आदम, खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मेरा गोश्त और मेरा खून लो लो। कहले जने नहीं लेंदे उनमें जिंदगी नहीं है। अब तहकीक करके तजर्बा करके देख लो। अब अपने दाएं बाएं रिश्ते नाते दोस्त लोगों की तरफ नजर करके कंपेयर करके देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे नजर आएंगे जो उसके गोश्त और खून की कुर्बानी के अंदर शामिल ही नहीं होते, शामिल नहीं होते। हम देखते हैं उन लोगों को भी, लेकिन यहाँ पर तो वादा खड़ा है, कहता नहीं लेंदे जड़े और उनमें जिंदगी नहीं है। कैसी बात है कि उनमें जिंदगी नहीं। और बहुत सारे लोग ये जानते हैं इस बात के लिए गोश्त और खून लेने से जिंदगी है और लापरवाही करते हैं, बस लापरवाही करते हैं। कलाम के अंदर लिखा हुआ है बहुत से कमजोर हैं, बहुत से बीमार हैं। जो लोग गोश्त और खून की कुर्बानी के अंदर शामिल नहीं होते उनमें से बहुत सारे लोग आज भी बीमार थे,
तो आज भी वो कमजोर है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। क्यों ना की नहीं है, जिंदगी नहीं। अगर जिंदगी नहीं तो फिर बीमारियां तो है, बीमारियां तो फिर है उन बदनों के अंदर। ये कलाम है, कहता है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें जिंदगी है। ये बेहतरीन उन वादों में से एक बड़ा वादा थी कि जिहड़ी फैमिली च नहीं जे लैंदे उन्होंने क्या करो, उकसाओ, उनको कहो नहीं ऐसा ना करो, क्योंकि गोश्त और खून की कुर्बानी में शामिल नहीं होते। कलाम में हमने सुना है कि जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है। और खुदा लानिए कह रहे क्या ये कलाम गलत हो जाएगा? अगर कोई नहीं कोई नहीं कुछ नहीं होगा, तो ये तो जो लिखा है कि होना है, ये होगा और हो रहा है। और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसी तरह अपने बेटे गंवा रहे हैं, अपनी बेटियां, घर और घराने उनको गुम हो गए, क्योंकि अपने आदम तो कोई उनको ढूंढने और निजात देने के लिए आया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, कहता है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। ये वादा है कलाम के अंदर कि जो कोई आज आखिर जमाना के अंदर जो कलाम को सुन रहा है, और लिखा है कलाम के अंदर, कहता है जो कोई क्या कहता है इस गोश्त और खून में शामिल होता है उसके लिए वादा है, उसको मैं फिर जिंदा करूंगा। इन जब क़यामत आएगी, मसीहा लोग अभी जो लोग सदी के हैं, क्या देखिए पूरे सदी के अंदर लोग खत्म हो जाए, नए आ जाएंगे, लोग सबने मरना है। लेकिन यहाँ वादा है, क्या करूंगा, जो गोश्त और खून में शामिल होते हैं उनको क्या करेगा, बोलो ना, बोलो क्या करेगा, बोलो जिंदा करेगा। ते जड़े खून और गोश्त शामिल नहीं होंगे वो जिंदा होंगे नहीं होंगे। ये तो वादा है ना खुदा का, जड़े गोश्त और खून शामिल होंगे जिंदा तो वो होंगे, और जो नहीं होते शामिल तो वो फिर जिंदा नहीं होंगे, सुते ही रहेंगे, वो सोए रहेंगे। क्योंकि ये तो कलाम है, कलाम की बात है, वो सोते हैं और अगर भी सोएंगे। जिनकी कोशिश से बथेरे नूरे फलक की मानद, सितारों की मानद चमकेंगे। कोशिश करो, आप कोशिश करो, आप अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कलीसियों के लिए, गलियों मोड़ों के अंदर जो लोग खड़े हैं उनको झपड़ कर आप में से निकाल लो और उनसे कहो भाई जरूरी है गोश्त और खून में शामिल होना। हमने कलाम में सीखा है, वो ही जिंदा होंगे, वो ही जिंदा होंगे। आगे चलकर देखिए, सुनिए क्या कह रहा है, क्योंकि मेरा गोश्त फी हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फी हकीकत पीने की चीज है। ये फी हकीकत, हकीकत का तो पक्की गल है, मसीहों के लिए ये पक्की है। बहुत सारे लोग हो सकता है इस पर तनकीद करें, बहुत सारे बहस करें, बहुत सारे तकरार करें, वो कहना नहीं है जितने हो नहीं सकता। लेकिन बाइबल के अंदर जो लिखा है, शरीक की किताब कर मुझसे ना हटे, ये कलाम है और जो कुछ इसमें लिखा है अत्याग करके हमें तो वो करना है जो खुदा का कलाम है। ईमान सुनने से पैदा होकर सुनना मसीह के कलाम से, यह मसीह का कलाम है। और कहता है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है। कैसी जबरदस्ती बात है, जो गोश्त खाता और खून पीता है। मैं एक छोटी सी गवाही भी साथ रखना चाहता हूँ। इरम जो है तकरीबन 3-4 साल के करीब गुजर रहे हैं, वो गोश्त और खून की कुर्बानी की जो तैयारी है वो करती है। क्यों करती है? कि उन्होंने इस बात को जान लिया कि गोश्त और खून के बगैर जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं। मेरी दुआ है कि अगर इरम कर रही है तो इसकी जो बेटियां हैं एंजल और रोमा, नस्ल दर नस्ल इसे कायम रखें, जैसे माँ कर रही है वैसे बेटियां करती रही। हालेलुया। ये ऐसी गवाही है जो हम देखते हैं
कलाम में लिखा है कि तजर्बे से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्जी है। जब हम लोगों को देखते, ये तजर्बा देखते हैं, तो ये हमारी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी है। जो खुदा की मर्जी है, जब खुदा वो करना चाह रहा है, खुदा कर रहा है, तो फिर क्या करो, होने दो। ये तो खुदा की मर्जी है। और यहाँ भी खुदा की मर्जी, वो कह रहा है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है, बाकी नहीं। ये तो कलाम है। कहते जो कोई भी खून और गोश्त की कुर्बानी जी रंदा है, मैं ओदे विच कायम रहना। खुदा वो उन्हीं में है। ये वादे हैं पक्के, अटल है खुदा के कलाम के अंदर। और कहता है और मैं उसमें जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और उसी सबब से मैं जिंदा हूं। वो कहता है मेरा बाप जिंदा है और मैं जिंदा हूं। और अगर बाप जिंदा है तो बेटा जिंदा है। तो बेटे ने कहा जो मेरे गोश्त और खून में शामिल होगा वो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है आज कलाम के वसीले से, इस गोश्त और खून की कुर्बानी के वसीले से आप सब जिंदा किए गए हैं। आपके घराने जिंदा किए गए हैं, आपका कारोबार जिंदा किया गया है, आपका किचन जिंदा किया गया है। इस कलाम के लिए जोरदार ताली बजाइए। खुदा आपको